गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टॉक अड्डा विद जनक। सैटरडे नाइट धन की बात लाइव स्ट्रीम्स। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से मेरी लाइव स्ट्रीम और हमारे फोर्टनाइटली या वीकली कनेक्ट पे। तो फटाफट नीचे कमेंट में लिख के बताइए हु इज विथ मी, हु इज ज्वाइनिंग टुडे। तब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड लेट मी डीप डाइव इनटू द कंटेंट इटसेल्फ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज किया है, बट फर्स्ट क्विक कंफर्मेशन इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली। तो एटलीस्ट क्या वो, वरना मैं बोलते रहूंगा एंड मतलब आई डोंट हैव टू रिपीट, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, बस मुझे वो डर रहता है कि इफ आई एम, चलो आई थिंक इफ द कंफर्मेशंस, ओके फ्यू पीपल हैव जॉइंड इन नाउ। चलो आई थिंक, तो चलिए दोस्तों, 25 जन 2025 में नेक्स्ट लीडर्स या नेक्स्ट विनर्स को कैसे आइडेंटिफाई मैं करता हूं, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वाइल इट इज नॉट फिक्स स्टेप बट एटलीस्ट एक एनेक्डोट्स, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आज की लाइव स्ट्रीम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि हो सकता है आज हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स देखें, हो सकता है कुछ इंडस्ट्रीज देखें, कुछ इंडेक्स की बात करें, बट नन ऑफ दीज इज टू बी टेकन एज अ रिकमेंडेशन टू बाई सेल इन एनी फॉर्म। आइडिया कभी भी दोस्तों चार्ट्स या बिजनेस इसको टिप्स की तरह देखना नहीं था, बट एक जस्ट एक एग्जांपल है, केस स्टडी है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो भी शेयर करता हूं मैं कंटेंट मेरे चैनल पे, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ओके, हाय प्रशांत, हाय दुष्यंत, हाय माइनर। चलो, तो मैं ये पूरे डिस्कशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कि हम एग्जैक्टली कौन सी साइकिल में है, करंटली मार्केट कैसे प्लेस्ड है। मार्केट ब्रेथ पे हमने बहुत रिसेंटली बात की, तो आपको मेरी रिसेंट लाइव स्ट्रीम्स जरूर, मतलब एक्चुअल में मिस नहीं करनी चाहिए। एंड फाइनली, what is going to be my strategy, how do I go about executing it further? Okay, चलो shall we begin? तो सबसे पहले let us understand where are we and where are what exactly is a cycle। एक एक होता है मार्केट का साइकिल जो स्टॉक मार्केट, और एक होता है इकोनॉमिक साइकिल। एंड वट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, इट इज जस्ट बेस्ड आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड गाइडलाइन। ये रूल नहीं है, इसमें थोड़े बहुत आगे पीछे आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ एक्सेप्शंस मिल जाए, तो टेक इट एज जस्ट अ गाइडिंग पॉइंटर। ऐसे स्ट्रिक्ट चीजें ऐसे ही होगी हर बार, ऐसा जरूरी नहीं होता। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, बट ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर और थोड़ा स्कोप हमें हमेशा रखना चाहिए ऑफ अनसर्टेनिटी। तो एज यू कैन सी, ये जो ट्रांसपेरेंट लाइन है ब्लैक कलर की, दैट इज द मार्केट साइकिल। एंड मार्केट साइकिल इकोनॉमिक साइकिल से पहले चलता है, तो मार्केट का आपको टॉप पहले दिखेगा, फिर इकोनॉमी में टॉप दिखेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्राइस एक्शन सबको लीड करता है, स्टॉक मार्केट इज द लीडिंग इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। तो यहाँ पे अब रिसेंटली एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा गया, लोग बेयर मार्केट के अटकले लगा रहे हैं और सब एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं। 40 वीक डीएमए 200 डेमा ब्रेक हो रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, वाइल इकोनॉमिक डेटा अब धीमे धीमे स्लगिश आना स्टार्ट हुआ है, अगर आप देखो तो डिमांड को लेके, ऑटो सेल्स को लेके, नाउ वी आर गेटिंग वेरी मिक्स्ड नंबर्स। ओके, उस पे भी मैं जाऊंगा। पॉइंट बीइंग के मार्केट ने ये पहले ही सेंस कर लिया था फ्रॉम सितंबर अक्टूबर के बॉस नेक्स्ट 6-8-10 मंथ्स कैन मे बी अ स्टार्ट ऑफ अ डाउन साइकिल। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं इसको बुल साइकिल या बेयर साइकिल में डिवाइड करने से बेटर मैं प्रेफर करता हूं, ये बुल साइकिल के बदले अप साइकिल ले लो। These are the terms I like, and this is down cycle. तो as you can see, market tops और bottoms के बीच में घूमता है, and same is true for economy, either economy is expanding or contracting. तो one has to understand where we are placed. Okay, so as you can see, 2023 में जब बूम स्टार्ट हुई थी तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स डिड वेल, कैपिटल गुड्स डिड वेल। तो इनफैक्ट अगर आप मेंबर हो मेरे, कोइंसिडेंटली, मतलब ऐसे ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट अगर आप देखो मेरी, आप चैनल पे जाओ सबसे पहले, तो जस्ट गो टू माय चैनल। यहाँ पे आप
ये डीप डाइव की पूरी प्लेलिस्ट है। लुक एट दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ओके। भारती, जस्ट होल्ड ऑन। Look at this. This is, we already covered a tech stock. Point is, okay, so sorry, थोड़ा सा एक डिविएशन आ गया। तो हमने हमारी डीप डाइव में एक टेक्नोलॉजी स्टॉक कवर किया था, एक कैपिटल गुड से जुड़ा हुआ स्टॉक भी डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड अ इंडस्ट्रियल प्रॉक्सी टू, बाय द वे। इफ यू कैन सी, मेरे ही आप ये डीप डाइव में देखो, आगे जाके ये देखो, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टॉक्स आए थे। देन इनफैक्ट वी हैव स्पोकन अबाउट एनर्जी, मेटल्स। ये बहुत रिसेंटली हमने एक हेल्थ केयर बिजनेस पे भी बात की है। पॉइंट इज कि अभी आप देखोगे तो लुक एट दिस साइकिल्स, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज में आते हैं आपके से फॉर एग्जांपल कोल, गैस, basic chemicals, commodity chemicals, etc. आ गए। एंड देन वी आर लुकिंग एट कंज्यूमर सिक्लिकल्स, एफएमसीजी। तो अब मैं आपको और भी बताऊंगा, फाइनेंशियल्स, ओके, देन एनबीएफसीज, बैंक्स विल स्टार्ट डूइंग गुड। तो अब आप जाइए एंड यहाँ पे आप निफ्टी हेल्थ केयर देखिए, जस्ट बी सो मच सरप्राइज, ये आपको खुद इंडिकेट करेगा। लुक एट दिस, इट इज सो रिलेटिवली वेल प्लेस्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे, नो डाउट इट इज, द चार्ट्स आर नॉट इन गुड शेप, बट ये सेक्टर के सारे चार्ट देखिए। लुक एट दिस, ऑटो इज गॉन बिलो 200, ये वाली व्हाइट लाइन देखिए 200 डेमा के नीचे है। बट इफ यू लुक एट समथिंग लाइक से, कहां गए यहाँ पे हेल्थ केयर होगा निफ्टी, लुक एट दिस, दिस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। लेट्स लुक एट निफ्टी आईटी, look at this, cnxit is still relatively strong. Nifty pharma, look at this, still better off against so many. Look at this, reality has a breakdown. Nifty junior, mid cap, small cap, let's look at more. PSU banks gone, service gone, मीडिया गॉन, मेटल गॉन, एफएमसीजी नाउ। अब देखो यहाँ पे, अब एफएमसीजी स्टेबिलाईज हो रहा है, एक रेजिस्ट कर रहा है। यहां से एक ब्रूटल फॉल देखा गया एंड नाउ इट इज ट्राइंग बेस फॉर्मेशन। पॉइंट बीइंग, ये वाली साइकिल में आप देखिए, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक्स, यूटिलिटीज में भी, केमिकल्स, एंड इट इज अ ह्यूज बास्केट। तो ऐसे एज सच कोई सेक्टरल इंडेक्स में नहीं दिखा पाया, बट कंज्यूमर सिक्लिकल्स, एफएमसीजी आ गए आपके यहाँ पे, हेल्थ केयर आ गया, अर्ली अप साइकिल में टेक्नोलॉजी आ गया। तो नाउ दीज गाइज आर showing some signs of strength. Okay, so basically point is, understand where are we in the cycle. We might be at the early top, or we might have topped and be at the early downswing or early bear cycle. ये पॉइंट बताना था अभी। और इसको हम कैसे वेट कर सकते हैं? while we saw the anecdotal evidence, इसको अगर और वेट करना हो तो let us look at यहां पे निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400, लेट्स लुक एट दैट। ये देखिए यहां पे, लुक एट दिस, पहले मैं ये ले लेता हूं एंड आई वुड लाइक टू आइडियली ड्रॉ ओवर हियर। लुक एट दिस, लुक एट द टॉपिंग्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशंस। यहां पे ये बिलो 40 वीक ईएमए है एंड नाउ द 40 वीक ईएमए इज आल्सो गोइंग डाउन। तो क्लियरली यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला ब्रेकडाउन देखा गया है। तो वी आर इन एन अर्ली डाउन साइकिल। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देयर माइट बी स्टिल पेन फॉर टाइम्स टू कम। इसका यह मतलब नहीं है कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, नाउ दिस वाज द चार्ट। सेकेंड थिंग इज, एक और हम इंडिकेटर भी यहां देख सकते हैं। बाय द वे, ये मैंने मार्केट ब्रेथ का इंडिकेटर मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूं। लुक एट दिस, 10 स्टॉक्स, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 10 एमए, 20 एमए, 50 एमए, ये सब कितना ओवरसोल्ड है। इनफैक्ट ओनली 29% स्टॉक्स आर अबाउट 200 एमए। अब क्लियरली ये दिखाता है कि मार्केट की ब्रेथ ही कितनी खराब है। दूसरा, ट्रम्प को लेके पॉलिसी अनसर्टेनिटी, तो डेफिनेटली एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अमेरिका को लेके, तो वहां पे लॉट ऑफ emerging markets are not doing well. Dollar, now let's look at dollar DXY.
लुक एट दिस, इट इज ब्रेकिंग आउट, मल्टी ईयर हाई पे जा रहा है. A nice Darvas or Wyckoff, whatever you want to call it. Look at this. Wyckoff याद है सबको? Look at this Wyckoff breakout and a pullback to the breakout. And if अगर आने वाले टाइम में this goes up again, trust me, बेसिकली DXY ये दिखाता है कि डॉलर के मुकाबले जो बाकी करेंसीज है वो कितनी स्ट्रांग है. तो if dollar shows sign of even strengthening further, markets could have a tough time. देर आर इंडिकेटर्स. इंडिया में ऑलरेडी डिमांड, टैक्स, इन्फ्लेशन को लेके बातें चल रही है. आप जाके ट्विटर न्यूज पढ़िए. जस्ट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इंडिया इज राइट नाउ, अभी एसटीटी बढ़ा दिया. while जीएसटी कलेक्शंस आर देयर, वी आर टैक्स बर्डनड. मिडिल क्लास ओवर हियर इज टैक्स बर्डनड. और बाकी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर इलेक्शन रिलेटेड डिस्कशंस. वी ऑल नो. ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोज एरियाज कि क्या क्या प्रॉमिस किया जाता है. तो ऑलरेडी एक छोटा क्लास है, वो टैक्स बर्डन है. मेरी और आपकी सैलरी पे हमें टैक्स बर्डन दिया जाता है, तो हम स्पेंडिंग कम करेंगे. स्पेंडिंग कम करेंगे तो डिमांड की बात आएगी. ओके, इन्फ्लेशन उतना बेस्ट प्लेस नहीं है, इट इज क्वाइट मिक्स्ड. ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया बिकॉज ऑफ डिमांड. तो वी कैन, रेट कट्स आर स्लाइटली डाइसी. कब आएंगे? सिर्फ आप जाइए, एक काम कीजिए, गूगल पे जाइए एंड सर्च इंडिया इकोनॉमी एंड गो टू न्यूज. Just read the headlines behind India's economic slowdown. What does rupee historic low mean for the economy? Private sector activity slides to a 14-month low. Okay. Cut taxes and let people spend. So इससे आपको क्लियरली एक फ्लेवर का पता लग जाता है दोस्तों कि where India is also placed. तो these are 2-3 engines which are all stopping together. डॉलर का महंगा होना, ट्रम्प का ऑफिस में आना, सेक्टर्स ऑलरेडी साइकिल्स रीड करना, डिमांड का जाना. अब आप बोलोगे जनक भाई, तो व्हाट इज योर अप्रोच? सो फार सो गुड. आर वी क्लियर टिल नाउ? ओके, तो ये कोई ऐसे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई ये हार्ड एंड फास्ट डिस्कशन नहीं है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड. तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय अप्रोच राइट नाउ? सो सबसे पहले तो आई हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड माय न्यू पोजीशंस. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा सिर्फ 25-30% एक्सपोजर है करंटली. ओके, जो पुराने एक दो बड़े हाई एलोकेशन से, उसके अलावा मेजरली मैं अभी अगर नई पोजीशंस ले भी रहा हूं तो इट इज जस्ट लेस देन 1%. सिर्फ टेस्ट पोजीशन है. अब आप बोलोगे जनक भाई आप 1% साइज क्यों ले रहे हो? इट इज जस्ट टू टेस्ट, पल्स गेज करने के लिए. मेरी नीडल आइदर वेज प्रॉफिट और लॉस में मूव नहीं होगी. मेजॉरिटी अभी भी मैं कैश पे बैठा हूं, बस छोटे छोटे टेस्ट पोजीशंस लूंगा. दूसरा, वाइकॉफ और डार्वास थियरी यूज करके एक्यूमुलेशन देखूंगा. व्हाट इज एक्यूमुलेशन? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये देखिए, स्टॉक्स जब गिरते हैं, करेक्ट होते हैं, हायर लोज बनते हैं, यहां पे एक बेस फॉर्मेशन होती है डाउन साइकिल के बाद. ये एक्यूमुलेशन कहां पे, स्ट्रेंथ कहां पर है, मैं वो देख रहा हूं. एक्यूमुलेशन एंड डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने इस पे वाइकॉफ की लाइव स्ट्रीम्स की है. पहले ये बंद कर दूं, थोड़ा सा नेट आज स्लो है. तो आई हैव जस्ट कवर्ड अबाउट वाइकॉफ एंड ऑल. लुक एट दिस वाइकॉफ ट्रेडिंग मेथड, ये कवर की है. डिस्ट्रीब्यूशंस पे बात की, तो आपको मेरी लाइव स्ट्रीम्स जरूर देखनी चाहिए. अब इसमें से एग्जैक्टली कौन सा है, एक, हाँ ये वाला देखिए, ये वाला. आप यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया, बहुत रिसेंटली बताया. तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझना है आज कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा डिस्कशन है. बट व्हाट इज नाउ डार्वास बॉक्स? गो एंड सर्च व्हाट इज डार्वास बॉक्स. मतलब मोर और लेस सेम ही है अगर आप देखोगे. So over here, look at this. So what Darvas was a legendary trader. He used to say कि stocks used to move up, consolidation, up and consolidation. तो मैं ऐसे consolidation वाले stocks ढूंढूंगा. अब कैसे ढूंढूंगा? Let me give you few examples. ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई है, which is जो मैंने कभी एक पोजीशंस ले रखी थी वैसी वॉच लिस्ट है. So look at this. So यहाँ पे
पहला स्टॉक ले लीजिए आप 361 वेल्थ मैनेजमेंट. Look at this. Let me know in the comments this is accumulation or distribution. Look at this. A breakout from a consolidation and a pullback. So this is clearly accumulation. It is one of the stocks which is on the radar. Aarti Industries. बहुत बड़ा डाउन साइकिल और अब फाइनली सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ. अब गिरना बंद हुआ. लुक एट द वॉल्यूम्स. यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स भी ऐड हो रहे हैं. तो क्लियरली यहाँ पे एक, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं कल इन्हें जाके खरीद रहा हूं, नहीं, दैट इज नॉट द थिंग. यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन आ रहा है. Point being, these are stage 1 or early stage 2 kind of stocks I look at. Aarti Pharma, look at this. This is, in fact, as full disclosure, यहाँ पे मेरी 1% position है. I bought somewhere here. It is not looking good, okay, as of now, but it is still in stage 2. ABB, this is a downswing. I am not looking at this. Aditya Birla, Sun Life, AMC, downswing. I am not looking at this. Look at this. Action Construction Equipment. अब आप ये बोलोगे क्या ये accumulation है जनक भाई? Answer is no. This is what we are looking at is most likely I think is a distribution. क्यों? क्योंकि ये देखिए जब नीचे गिरता है ना प्राइस तो वॉल्यूम्स देखिए आप, वॉल्यूम्स आर क्वाइट डिसेंट. फॉल पे वॉल्यूम्स आर क्वाइट डिसेंट. ओके, एंड यहां पे अगर आप वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर देखोगे आपको बहुत यहां पे सिमिलरिटीज दिखाई देगी. लुक एट दिस. नाउ गो एंड मैच दीज टू चार्ट्स. कहीं ना कहीं आपको एक सिमिलर पैटर्न दिखाई देगी. दिस इज अडानी एंटरप्राइजेस डाउन स्विंग, अडानी पावर पोर्ट्स डाउन स्विंग, Amber might be still strong. So I'm not telling you that these are the stocks that I'm going to buy, but what I'm trying to show you is look at this. This is the kind of strength. अभी अगर मुझे और एक दो एग्जांपल्स देने पड़े तो समथिंग लाइक, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपनी फोलियो में से ही ट्राई करता हूं एक दो एग्जांपल्स. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. तो लुक एट दिस आई एम होल्डिंग इन 1%. मैरिको. लुक एट दिस. आप वीकली चार्ट देखिए. लुक एट, ये देखो यहां पे एक डार्वास बॉक्स, अ ब्रेकआउट, अ पुल बैक एंड देन एन अप ट्रेंड. लुक एट दिस. यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी है छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर्स में. लुक एट दिस. आई एम स्टिल होल्डिंग इट. आई एम होल्डिंग समथिंग लाइक भारती एयरटेल. इज इट अ कोइंसिडेंस? लुक एट दिस. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, अ बेटर सेटअप. दो यहां पे मुझे ये टॉपिंग फॉर्मेशन थोड़ा डाउटफुल लगता है, बट इट इज स्टिल स्ट्रॉन्गर. अब आप बोलोगे यहां पे लुक एट दिस. जस्ट गो some of the companies that I'm holding. One of them is from the utilities, telecom हो गया. Okay, one of them is from consumer financials, consumer cyclicals. यहाँ पे मैंने FMCG का एक स्टॉक रखा है. ओके, सो अपने आप नेचुरली ये जो आने वाले साइकिल में जो स्टॉक्स पड़ रहे हैं मेरे फोलियो में वही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. समथिंग लाइक कोरमंडल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. कमोडिटी, फर्टिलाइजर्स, आई एम होल्डिंग हियर. हेल्थ केयर में एक मैंने होल्ड करने की ट्राई की थी. आई एम लुकिंग, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, बट दीज आर द फ्यू सेक्टर्स दैट आई एम लुकिंग एट. लेट मी डाइव डीपर. ओके, अब आप बोलोगे जनक भाई इज देयर अ सम हैक टू डू इट? लेट मी शेयर दैट आल्सो. चलिए स्क्रीनर पे चलते हैं. लेट्स नॉट, तो यहां पे आप एक बेसिक अगर स्क्रीन भी लगा दोगे ना, मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, चलिए 1000 करोड़ से ज्यादा लेते हैं जस्ट टू बी सेफ, एंड 52 वीक इंडेक्स greater than 75. अब आप बोलोगे व्हाट इज 52 वीक इंडेक्स? गो एंड रीड अबाउट दिस फॉर्मूला. ये करंट बैंड पे कहां पे पड़ता है? सो से समथिंग लाइक दिस. ये देखिए यहाँ पे ये हाई है 52 वीक, ये लो है, तो ये 75% क्लोजर टू हाई है. 3/4 1 3, तो दिस इज ऑलमोस्ट 3/4 क्लोजर टू हाई, वट एवर आप समझ गए व्हाट इज इट. तो इट शो स्ट्रेंथ हायर द नंबर. नाउ रन दिस क्वेरी. 100 results. Don't be surprised to see pharma, IT, telecom and FMCG names. Telecom, Bharti Airtel. Let me zoom in. Infosys, IT name. Now let's look at the charts. Bharti Airtel हम already देख रहे हैं. Let's look at something like Infosys.
Look at this. Though ये gap down है, but it has not totally destroyed. It is going sideways. Let's look at weekly charts. Look at the strength. It is still better. Though अब मैं फिर रिपीट करूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कल जाके फंड्स डिप्लॉय करूंगा, बट अंडरस्टैंड वेयर स्ट्रेंथ लाइज. Bajaj Finance, surprisingly, Bajaj Finance is making a bottom. Seems like, okay, I'm not sure. Look at this, Bajaj Finance, I don't know. We might be looking at a very, very long-term kind of ECP. Look at this, stage 1 types, I don't know. Look at this. ये स्ट्रक्चर आप देखिए, लोज हाई जा रहे हैं. So point is, some promise here, some promise. Sun Pharma, again a pharma company. Look at the weekly charts. Better than most. Better than most. Let's look at some more examples. Tech Mahindra, Divi's Lab, Pharma, Chemicals, Marico, FMCG. चलिए एक दो एग्जाम्पल एक्सेप्शंस आ गए. कोफोर्ज, कोरमंडल. ओके, लुक एट दिस. Look at this. Even now, Zensar Tech, Wellspun, okay, some of Wockhardt, Pharma and Healthcare, LT Foods, Basmati. What is LT Foods doing? Let's look at that. What time हो गया हमने नहीं देखा. But it is showing some strength here. Look at this. Still better off. It is fighting. It is not just dropping. ऐसा धाप करके गिरा नहीं है इतने बड़े करेक्शन में. पॉइंट इज, अब इन्हें मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा. लुक एट दिस. एक्यूमुलेशन में जिस तरह देखिए वॉल्यूम गिरा है, जब ऐसे गिरता है ना तो वॉल्यूम एकदम ड्राई हो गया करेक्शन में, तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग. तो दिस इज वन स्मॉल है कि आप पूरा का पूरा नाउ यू हैव, नाउ अभी यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है. नाउ यू हैव टू गो एंड स्टडी दिस बिजनेसेस कि अब ये बिजनेस में कहां पे स्ट्रेंथ है. लुक एट दिस. मुथूट फाइनेंस, ऑल लार्ज कैप काइंड ऑफ एग्जांपल्स, बट यू गेट द पॉइंट, राइट. ऐसे गिरते हुए मार्केट में ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है. सो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज जो मैं अगले फेज के लिए एक रेडीनेस प्रिपेयर कर रहा हूं. ओके, अब ये स्मॉल कैप के लिए आप कर सकते हो, मिड कैप के लिए कर सकते हो, माइक्रो कैप के लिए कर सकते हो. लुक एट द कंपनीज दैट आर अंडरगोइंग कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन. यू गेट द पॉइंट. ये कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं. देन रीड फंडामेंटली कि यहां पे कुछ ट्रिगर्स है क्या. एंड डोंट बी सरप्राइज्ड, ये साइकिल में आप देखिए, वी मेजॉरिटी कंपनीज बिलोंग टू आइदर दीज 3-4 buckets. तो बेसिकली ये कितना ब्यूटीफुली काम करता है. जस्ट एनेक्डोटली अभी आपको मैं बताऊंगा कि रिसेंटली दिसंबर में मैंने एक हेल्थ केयर के स्टॉक पे भी डीप डाइव की थी. तो अगर आप मेरी डीप डाइव कम्युनिटी का हिस्सा हो तो ये वाला वीडियो आप देखिए जाके. लुक एट दिस. एक महीने पहले एक हेल्थ केयर के बिजनेस पे मैंने बात की है. एक रिन्यूएबल्स की कंपनी पे मैंने अभी 7 दिन पहले ही लाइव स्ट्रीम दी है. तो फ्रेंड्स, जैन में एक डीप डाइव, दिसंबर की एक डीप डाइव, 33 डीप डाइव्स आप एक्सेस कर पाओगे मेरे चैनल पे जाके. यहां पे आप जाओगे और अगर आप ज्वाइन बटन पे होम, ये देखिए होम पे ज्वाइन बटन मिलेगा आपको. दीज आर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स. यहां ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप ये डीप डाइव मेंबरशिप्स एट ₹299 ज्वाइन कर सकते हो. इसके अलावा मैं रेगुलरली ब्लॉग्स भी लिखता हूं. अभी उतने मैंने 1-2 हफ्ते से ब्लॉग नहीं लिखे. रीजन बीइंग, उतना कुछ मार्केट में शेयर करने जैसा नहीं था. वी आर अंडरगोइंग अ डाउन स्विंग, उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है. मैंने बहुत कुछ, मतलब यहाँ पे अब ये होमवर्क वाला फेज है. सो राइट नाउ वी आर इन होमवर्क फेज. ओके, तो बहुत अभी मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूं नेक्स्ट साइकिल के लिए, क्योंकि जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा ना हमें टाइम नहीं मिलेगा. और तभी हड़बड़ी में एक नेचर आ जाता है कि हम टिप्स ढूंढे यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे. मत कीजिए. होमवर्क आज से चालू कीजिए. एंड इसके लिए आप मेरी डीप डाइव की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो. यहां पे ज्वाइन बटन पे मेरे चैनल पे जाके क्लिक करके. फ्रेंड्स, नाउ द फोरम इज ओपन फॉर Q&A. मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा. अभी मैं सवाल लेना स्टार्ट करूंगा. मैराथन सेशन था, बट हैड कितना सारा कुछ शेयर करने को था. लेट मी नो इफ यू वांट सच डिटेल्ड सेशंस कि कैसे चीजों को देखना है. सब लोग आपको बता देंगे ये 5 स्टॉक अच्छे हैं, 3 स्टॉक अच्छे हैं, ये सेटअप अच्छे हैं, बट कैसे चीजें मैं देखता हूं ये मैंने शेयर करने की अटेम्प्ट की है. हाय प्रशांत, हाय दुष्यंत, हाय माइनर, हाय कृष्णा. सो अर्नव, आई डोंट नो नेक्स्ट डार्क हॉर्स. ओके, अकॉर्डिंग टू यू नेक्स्ट डार्क हॉर्स एंड सेक्टर जो आज मैंने शेयर कर दिया. नेटवेब, अर्नावो,
नेटवेब के आप चार्ट देखिए एंड यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर. यू टेल मी, लुक एट द वॉल्यूम्स. दोस्तों मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइए व्हाट इज हैपनिंग विथ नेटवेब. लुक एट द चार्ट्स, look at the moving averages and look at the valuation. कितनी वैल्यूएशन है? 102. एक टाइम पे तो ये 120 130 हो गया आई थिंक, इफ नॉट रॉन्ग. तो बॉस, दिस इज अ ब्रेकडाउन यू आर लुकिंग एट. दिस इज द स्टेज 4 ब्रेकडाउन. आई वुड बी वेरी वेरी कॉशियस हियर. यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर, चलिए यथार्थ में आई थिंक ये मुझे ना फंडामेंटली भी मैंने देखी थी. यथार्थ यथार्थ चलो ईवी बाई बेटा देखते हैं. 18 टाइम्स, नॉट बैड. उफ, ये करेक्शन अच्छा नहीं है दोस्त. The way it has broken down into stage 4, no, this is something. Look at this, it is followed with volumes. ये 40 वीक एक्सपोनेंशियल तोड़ के नीचे स्टेज 4 में गया है. कुछ रिजल्ट खराब आएंगे इसके. ग्रोथ तो आ रही है, तो व्हाई इज मार्केट पनिशिंग? तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक बेस फॉर्मेशन के लिए इसको वेट करूंगा इफ यू आस्क मी, एंड देन आई माइट बी इंटरेस्टेड. ये मुझे नहीं पता, एंड दिस इज नॉट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इन चार्ट्स दैट आई चेज. मेरा अगर मैं होता भी इन्वेस्टेड तो मैं यहां से एग्जिट ले लेता, अपने आप स्टॉप लॉस हिट हो जाता. डी इंट्यून्स इज आस्किंग 10 फैक. 10 फैक आई थिंक यार, ये मैंने दो तीन बार लिस्ट में नाम आता है यार. पता है क्या मतलब, फंडामेंटल लिस्ट में नाम आता है स्क्रीनर पे. मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा. 10 फैक, हाइड्रोलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, केमिकल्स, ओके. वो दिसंबर के नतीजे बहुत अच्छे हैं इसके. लुक्स टू बी ग्रोथ कमिंग बैक बॉस. ये ओह नो, अच्छा मे बी दिस वाज द रीजन. यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कुछ था नहीं, तो मैं उतना मुझे समझ में नहीं आता. बट द प्राइस एक्शन इज सुपर. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट. तो इफ यू हैव इन्वेस्टेड हियर टिल द टाइम, अभी आपको ये ऐसा मार्केट है ना कि ये वापस सब पुल बैक होगा. अभी आपको डिसाइड करना है कि आप पुल बैक कहां तक रखोगे. ओके, 2849. 2849. Now you have to understand कि do you want to get out at break even? Can you hold till here? तो define some risk for yourself. अब ये यहां से कितना रिस्क है? ओ 20% का रिस्क है पिवट पॉइंट पे. नाउ डू यू वांट टू, बिकॉज अभी हम ऐसे एनवायरमेंट में कि अच्छे अच्छे सेटअप्स भी गिर रहे हैं. अब आपने कितनी साइज ली है, क्या ली है, उसके हिसाब से आपको रिस्क खुद डिफाइन करना पड़ेगा. डी इंट्यून्स, सिग्नेट, सिंजेटी टेक. नहीं यार, ये एक गैप डाउन का ब्रेकडाउन है. ये वापस 21 डेमा को रीटेस्ट कर रहा है. दिस इज अ ब्रेकडाउन एंड अ बेयर रैली और अ रीटेस्ट रैली. दो यहाँ पे वॉल्यूम्स आर गुड. ओके, इट मे बी कि ये नॉर्मल पुल बैक और एक कंसोलिडेशन से गुजरे. इट इज स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग नो. गैप डाउन, गैप अप, थोड़ा इसको टाइम दो. ये इट इज टू मच ऑल ओवर द प्लेस. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. वॉल्यूम एक्शन अच्छा है, गैप डाउन है, गैप अप है, 21 EMA रेजिस्टेंस है. वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग ओवर हियर. न्यू जेन, look at this, another breakdown. इस पे तो हमने कितनी बार बात की है. Look at the volumes, the way it is going, it is simply rushing down. Why do you want to risk capital over here? All the important pivot points are gone. A small pivot is gone here. Now the next support is somewhere here, 1020. I don't know, मतलब मेरे सिस्टम में नहीं पड़ता. Piyush is saying PFC. Again, not a very promising structure last as far as I know. ये देखो यहाँ पे क्लियर केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वाइकॉफ. आप जरूर वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कीजिए, मैंने इस पे बहुत बार बात की है. लुक एट दिस, यहाँ पे दिस कैंडल इटसेल्फ विद फॉलिंग वॉल्यूम, ये टॉपिंग का इंडिकेटर था. एंड हायर लोज, सॉरी लोअर हाईज, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लो. इट इज इन अ डाउन ट्रेंड. तो डज नॉट मेक सेंस. आई विल हैव टू टेक मेंबर्स क्वेश्चन फर्स्ट. दोस्तों थोड़ा सा प्लीज आप डीप डाइव कम्युनिटी एक्सप्लोर कीजिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके क्वेश्चंस प्रायोरिटी पे लूं.
That is the point. Kovai Medical is very surprisingly very strong. Look at this. यहां पे एक स्टॉक आया and it got absorbed. So this is a very good sign of accumulation if you ask me genuinely. Look at this, वॉल्यूम्स कितने ड्राई है. हालांकि ये वॉल्यूम के साथ गिरा है, बट बेटर देन मोस्ट ऑफ द सेटअप्स. प्रॉब्लम है कि अभी मार्केट ही थोड़ा अनसर्टन है. मार्केट पे ही कमेंट करना डिफिकल्ट है, और इसलिए मैं उतना ज्यादा बुलिश या एग्रेसिव नहीं हूं चीजों को लेके. आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग राइट नाउ. रियल एस्टेट मुज्तबा हमने आज ही निफ्टी रियल्टी देखी. लुक एट दिस, इट इज अ ब्रेकडाउन. ये देखिए यहाँ पे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया है. इट इज अ मैसिव ब्रेकडाउन. बस मैं इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा क्या बोलूं. पॉलीप्लेक्स इज लुकिंग, मतलब दिस इज वन ऑफ द बिजनेस which I am tracking very closely. Okay, very recently now it has also, look at this. ये ऐसा इतना गंदा मार्केट है ना कि everything is just, so फिलहाल ये लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में, and it is taking some support, should take some support on 40 वीक. आने वाले हफ्तों में कुछ बॉटम फॉर्मेशन एंड बनता है नहीं बनता, बट फिलहाल के लिए द प्राइस स्ट्रक्चर इज नॉट दैट ग्रेट. ओके, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टेड होता भी तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता. दिस वुड हैव बीन द पिवट, आई वुड हैव बीन थ्रोन आउट. सो एंड इनफैक्ट ये आप देख सकते हो टॉपिंग जैसा भी बिहेवियर है. शॉर्ट मतलब सी इट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, but is it investable, is it holdable? That is the point that I'm trying to make. Thank you Janak bhai, very informative. I am currently in cash except holding the core portfolio. Though Sant was a killer in a day and I was trapped. Sant was shouting. Mudit, अगर आपने Sant exit पहले ही नहीं किया होता तो it was actually shouting all over. I am not kidding Mudit, you have been following my content. हमने यहाँ पे कहीं पे I think एंट्री ली थी, if I am not wrong 2023 में, यहां पे कहीं पे एग्जिट लिया था if I am not wrong again. But look at this, ये कितना आपको टाइम था यहाँ पे. मतलब ऐसा नहीं था कि ये एक दिन में गिर गया. It was shouting distribution all along, undergoing a long, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन अ ब्रेकडाउन. तो अब इसको एक लंबा टाइम लगने वाला है वापस संभलने के लिए. This kind of fall generally acts as a shock and it just triggers a further downtrend. दो तरीके के फॉल होते हैं मुदित, ये आपको फॉल डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टुडे एंड ये सबको काम आने वाला है. दो तरीके के फॉल होते हैं. एक जो अप ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अप साइकिल है एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद गिरे, दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड. और एक दूसरे तरीके का होता है, दिस इज डाउन साइकिल, कंसोलिडेशन, इट सीम्स टू बी ओके एंड सडन एक शॉक आता है एंड नेक्स्ट डे रिकवर कर जाता है. दिस इज अ शेकआउट और सेलिंग क्लाइमैक्स. ये बहुत बड़ा इवेंट होता है. ये एक बहुत बड़ा मार्कर और इंडिकेटर होता है कि बॉस एक डाउन ट्रेंड का एंड हो सकता है. तो डिपेंडिंग कि ये शॉक कब लगता है, वेयर एग्जैक्टली कौन से फेज में लग रहा है, उस पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज एन अर्ली शॉक. तो अभी भी आफ्टर दिस बिग मूव इट स्टिल हैज लॉट ऑफ स्कोप. अभी इसको एक वापस बेस फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी. बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट नो मार्केट्स कभी भी. ओके, सो वी हैव Tutupal who has joined in. Tutupal, वेलकम टू द क्लब अगेन. मतलब व्हाई डू यू लीव? रहिए आप आराम से यार. ओके, पीयूष, आईटीडी सीमेंटेशन. वॉल्यूम्स के साथ बीच बीच में गिर रहा है, दो इट इज स्ट्रॉन्ग. डर, थोड़ा थोड़ा डर लगा हुआ है इधर, अगर मुझे आप बोलो तो. कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ रहा है, दो दिस सम ऑफ द वॉल्यूम एक्शन इज, तो वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट.
ओके अभी मैं इसको कैसे देखूंगा? इफ आई एम होल्डिंग दिस राइट नाउ, मैं अभी नई एंट्रीज तो मैं प्लान नहीं कर रहा, बट इफ आई एम होल्डिंग दिस, तो दिस वुड बी माई लाइन इन द सैंड 479। इसके नीचे आई थिंक एक ब्रेकडाउन कंफर्म सा होगा, देखते हैं किस तरह ये जाता है। दिस विल बी द फर्स्ट साइन। अगर 500 गया, दिस इज योर फर्स्ट इंडिकेटर, 480 गया सेकंड इंडिकेटर। तो दिस इज हाउ यू आई एनालाइज सिचुएशंस। गुड इवनिंग टुटोपाल। एरोफ्लेक्स बॉस, एरोफ्लेक्स very very difficult to understand, but this might be one of the structures that I am tracking very closely. Look at this volume के साथ gap up and this might be an early stage too. ये मेरे tracking list में तो है, ये जिस तरह ये gap up हुआ है and then it has, so it might be a beginning of a new trend, I don't know, but let's see. I'm not rushing to buy anything, I'm just cautious here right now. Please help in this. I recently took PFC at 450 just to write the budget. What should be the stop loss, and in case if it moves upward, where to exit? So Piyush, few assumptions I will make. The question is incomplete. Assuming you are a swing trader, okay? Assuming you are a swing trader and 5% की आपने size ली है. Let me just try to help you. Okay, you have given 415, a swing trader and 5% size. Okay, तो लेट अस सी आपने कहां एंट्री ली? 415 मतलब यहां पे कहीं पे। तो नाउ वी हैव टू डाइसेक्ट कि आपने यहां पे एंट्री क्यों ली, बिकॉज यहां पे ना बेस है, इट इज बिलो ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो वाज इट अ राइट एंट्री इन फर्स्ट प्लेस? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ गुड एंट्री। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, कहीं पे भी बेस नहीं है, टाइटनेस नहीं है। Was it a pullback? No. Was it a reversal? No. It is in middle of nowhere. Okay. And then आपने फ्राइडे रियलाइज किया कि it is 3% down. We might made have a mistake. Now you have two things. सबसे पहले if you are confident in your analysis, पीयूष, कि no, जनक भाई entry is correct, then अब हमें stop loss देना है. If you think कि yes mistake हो गई है, तो we should cut immediately. If it is a mistake, जनक से भी होती है, किसी से भी होती है, अगर मुझे किसी भी टाइम लगे कि ये गलती है, मैं कट करता हूं। अगर मुझे हेलबेंट ही हूं मैं यहां पे कि मुझे स्टॉप लॉस रखना है, तो जस्ट जूम आउट एंड एज अ स्विंग ट्रेडर लुक एट दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट। कितना दूर है? 385। लेट अस सी हाउ मच फार दिस इज। दिस इज कितना फार? 7.3%। चलो 7.5%। अब 5% फोलियो पे आपने 100 रुपए है, उसमें से 5 रुपए डाले और ये 5 रुपए में आपके 8%, कैलकुलेशन फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन, 8% रिस्क पे है। ओके, तो कितना हुआ टोटल नेटवर्थ का रिस्क? 5 इंटू 8%, 0.4 ऑफ द नेटवर्थ। समझ गए? सो दिस इज स्टिल ओके। आप यहां तक भी इसको रिस्क ले सकते हो स्विंग ट्रेडर, और इफ यू आर कंजर्वेटिव दिस कैन बी द पिवट पॉइंट। मैं ऐसे सिचुएशन को देखता हूं। 8%, इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, 8% इज अ ह्यूज रिस्क। ओके, मैं जनरली 4-5% पे अपना रिस्क डिफाइन करता हूं जनरली, और साइजिंग भी छोटी कर दी मैंने। तो यू हैव टू लुक दिस 5 रुपए। आप खुद गिन लीजिए 8%, 5 रुपए का कितना होगा? 100। लेट अस लुक एट सम साइजिंग कैलकुलेशंस। 100 रुपए का फोलियो है, ओके, टोटल। आपने 5 रुपए डाले और इस पे आपने स्टॉप लॉस 8% पे रखा, विच इज 0.4, 40 पैसा। तो टोटल, हाँ 40 पैसा। तो टोटल आपका रिस्क 100 पे 0.4% ऑफ नेटवर्थ का हुआ। इतना रिस्क आप लेने को तैयार हो क्या? दिस इज व्हाट यू नीड टू डिफाइन। इस पे द अदर पिवट पॉइंट इज ओवर ईयर। ये बहुत ही छोटा, मतलब इट माइट बी मोस्ट लाइकली दिस माइट बी ऑल्सो टेकन आउट। कितना है ये? 2-2.5% है। तो इट इज फ्राइडे का लो। दैट इज द अदर वे विच इज 2%। अगर मैं 2% देखूं 5 रुपए का, तो बहुत ही छोटा सा 0.1 जाएगा।
0.1 ऑफ द नेटवर्थ। ऐसे चीजों को आपको अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा पीयूष। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। नरेंद्र ने बहुत सारे पूछे हैं। सो नरेंद्र, पीवीआर फंडामेंटली आई एम नॉट बुलिश। ओके, बजाज इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं। बजेल है ना, आई थिंक ये। नरेंद्र ये देखिए, आप आंसर कीजिए। हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, दिस इज अनदर लोअर हाई। नाउ हम जो अभी सेलिंग क्लाइमैक्स की बात कर रहे थे, दिस माइट बी अ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स हो। लुक एट दिस, ये डाउन ट्रेंड में जाके एकदम नीचे गया। आई डोंट नो, क्या हम इसको मान के चलेंगे कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स है? द आंसर इज नो। आगे का प्राइस एक्शन हमें देखना होगा, बट फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। दिस इज लाइक अ फॉलिंग नाइफ। जस्ट ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन बॉस। It is such a falling knife. It is so risky. PVR, HO, or not? ये कौन सा है? Honeywell automation. Okay. Look at this gap down and a downtrend. Piyush, sorry, Narendra. Very. I don't know. मतलब PVR is a business which मतलब अब inherently challenged है because of OTT and many other forms of entertainment. Look at this breakdown. All the three are in very bad shape, if you ask me. Again, I may be wrong. JTL and Aegis Logistics. Look at this. ये यहाँ पे ही इंडिकेशन था कि एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, द वे इट हैज फॉलन। एंड हालांकि इसने रेजिलियंस दिखाई है, विच आई मस्ट टेल यू, it is trying to build some form sort of base. The volumes have dried. Whenever the price is going up, the volumes are increasing. It is not a bad structure if you ask me, but it needs some time. ये below 40 week exponential moving average है। Aegis has given up. Aegis is the breakdown. Look at this. ये वॉल्यूम्स के साथ जिस तरह गिरा है, ये जैसे मैंने अभी कुछ ही देर पहले शेयर किया ना, ऐसे अप ट्रेंड में जाके और फिर वॉल्यूम्स के साथ गिरना। लुक एट दिस। सो आई डोंट थिंक दिस माइट बी इन फॉर अ बिग करेक्शन। आई डोंट नो। Member for 26 months, Prashant. The only thing that I can say is thank you so much. मेरे पास कहने को अभी फिलहाल कुछ नहीं है। रेल, इंफ्रा एंड पावर सेक्टर पे व्यू बिफोर बजट। सो इफ यू आस्क मी, निफ्टी इंफ्रा देख लेते हैं। लुक एट दिस। आई लुक एट दिस इज अ ब्रेकडाउन। ओके, रेलवे के लिए आप कोई भी चार्ट्स खोलिए, these are not looking good. So right now, if you ask me, PSU, railway, these are dangerous pack. Infra भी अभी, if you ask me, I'm not very sure. So see, महेश, I won't tell you position ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने ये बता दिया मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूं। मैं ऑलरेडी काफी लाइट बैठा हूं। एंड ये मैं आपको बताऊं महेश, उतना बुरा नहीं है। दिस इज स्ट्रॉन्ग। ये एक्यूमुलेशन के बाद एक नॉर्मल पुलबैक दिया है, एंड इट इज एट अ लो रिस्क जोन ऑल्सो। सो टेस्टिंग अगर करनी है तो लुक एट दिस 1050 के रिस्क के साथ, दिस इज नॉट अ बैड सेटअप। जस्ट एक, हाँ, थोड़ा सा दूर है, 8-9% दूर है, मतलब सॉरी, ये मतलब काफी दूर है यार। द प्रॉब्लम इज अभी ऐसे हम एनवायरमेंट में ना महेश, के अच्छे से अच्छा स्टॉक भी गिर रहा है। तो नाउ यू हैव टू डिफाइन कि इज दिस द एनवायरमेंट यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ। जनक भाई, वीनस पाइप्स में पोजीशन थी एट 1500, अराउंड 2450 जाके आया, पता है स्टेज 4 में है, फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, अब वो लॉस में अराउंड 12%। आप कैसे एग्जिट लेते हो
ओके, दिस इज अ गुड केस स्टडी संदीप, आई लाइक सच क्वेश्चंस। 1500 पे एंट्री, 2450 गया, और मैं अब अज्यूम करता हूं कि अगर आपने इतना होल्ड किया है तो आप एक ट्रेंड राइडर हो। लुक एट दिस संदीप, ये चिल्ला रहा था, ये देखिए, ये पूरे फेज में ना संदीप, ये पूरे फेज में ये चिल्ला रहा था कि मैं गिर चुका हूं, एंड इट इज गोइंग डाउन विथ वॉल्यूम्स। 1500 मतलब आपने कहां पे एंट्री ली? यहां पे एंट्री ली, विच इज नॉट बैड, ये बहुत अच्छी एंट्री थी संदीप। दिस वाज अ वेरी गुड एंट्री। आप जिस तरह ये कंसोलिडेट और टाइटनेस उसके बाद गया, अभी मैं एग्जिट कहां पे लेता? तो यहां पे ये राइड करता, ये देखिए, जब ये पकड़ में आ गई ना ट्रेंड, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे मूव हो चुका होता। ये देखिए, ये शॉक के बाद ये देखिए, यहां पे कहीं पे मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां पे डिफाइन कर लिया, एंड ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस तक गया बट हिट नहीं हुआ। फिर ये राइड किया, दिस स्टॉप लॉस वुड हैव गॉन ओवर हियर। ये देखो, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेंड राइडर की तरह ऊपर ले रहा हूं, अगर मैं ट्रेंड राइड करता। इसके बाद यहां पे इसने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन दिया, यहां कहीं पे मैं एग्जिट ले लेता। दिस वुड हैव बीन माय एग्जिट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाता यहां। 2000 के अराउंड आप समझ गए किस तरह मैं एग्जिट लेता संदीप? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो मुझतबा उतना अभी मेरे पास इनसाइट्स नहीं है कमेंट करने के लिए। एक स्टॉक फर्टिलाइजर्स है जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, कोरमंडल मेरे फोलियो में है, बट वो भी आई थिंक उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। लुक एट दिस, इट इज जस्ट ब्रेकिंग आउट। यहां पे मैंने एंट्री ली थी, ऊपर गया, नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस यहां पे 1732 का है, बिलो दैट आई विल एग्जिट। काइनेसिस डी इंट्यून्स मैंने जस्ट एग्जिट किया, फ्राइडे को मेरा स्टॉप लॉस अपने आप हिट हुआ है। ये देखो, यहां पे मैंने सो अगेन संदीप, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ये पुट अप। ये देखिए, मेरी एंट्री यहां पे थी, ओके, यहां कहीं पे थी एंट्री, ऊपर जा रहा था, आइडियली आई शुड हैव बुक्ड सम, बट मेरा स्टॉप यहां पे हिट हो गया। यहां पे अब मैं इसको टाइम दूंगा वापस सेटअप होने के लिए, मैं अब जल्दी नहीं करूंगा, एंड इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप ऑल्सो राइट नाउ। कैसे? लुक एट द वे इट इज फॉलिंग, इट इज ब्रेकिंग डाउन एवरीथिंग। सो दैट इज अबाउट काइनेसिस। फंडामेंटल व्यू चाहिए था फॉर बजाज इलेक्ट्रिकल, बजेल। सो आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट द चार्ट्स के चार्ट्स, मतलब सो चार्ट्स आर भगवान, मतलब एक बेसिक क्राइटेरिया, जब तक चार्ट अच्छे नहीं होंगे मैं फंडामेंटली पढ़ूंगा ही नहीं। 71 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, 24 टाइम्स ईवी बाय EBITDA। इतने हाई मल्टीपल्स पे ग्रोथ ही नहीं है, ओके, तो मार्केट पनिश करेगा ही इसको। और कौन सा बताया आपने? हनीवेल ऑटोमेशन, ओके, ये भी आई थिंक 69 प्राइस अर्निंग मल्टीपल इन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कंपनी, ओके, एंड यहाँ पे ग्रोथ आ रही नहीं आ रही वो देखते हैं सबसे पहले। लुक एट दिस, सिंगल डिजिट ग्रोथ, 70 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल। कितना भी आप, मतलब कितना भी आप बुलिश हो, अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज FII एंड DII डूइंग। उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन भी नहीं है, कैश फ्लोज आर देयर, ओके चलो, तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बोरोइंग्स है नहीं, ओके, तो अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, कुछ यहाँ पे वो है क्या, रिसीवेबल्स, सो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। संदीप कारिया इज आस्किंग गोपाल स्नैक्स, तो आप मुझे बता दीजिए, आप बिजनेस देखना चाहते हैं मुझसे, मतलब, और यू वांट अ चार्ट्स? ओके संदीप, ये गैप डाउन एंड इट इज अ ब्रेकडाउन बॉस। संदीप, ये सिर्फ एक ब्रेकडाउन है, ये ओवरसोल्ड था, यहाँ पे वापस पुल बैक लिया। ये ब्लू लाइन आप देखो, 21 MA पे फिर रेजिस्टेंस ले रहा है ये, तो जब तक एटलीस्ट ये इसके ऊपर नहीं जाता ना, विच इज 350 360 के ऊपर, आई हैव माई रिजर्वेशन ओवर हियर। यहाँ पे एक टॉपिंग काइंड ऑफ बिहेवियर है अभी तो दोस्तों, एक करेक्टिव फेज स्टार्ट हुआ है,
थोड़ा पेशेंस रखो, डोंट जस्ट, मैं अभी सबको बोलूंगा, डोंट जस्ट गेट ओवर एक्साइटेड राइट नाउ, दिस इज द टाइम टू हाइड. हाइड और हंट. एज इन्वेस्टर हमें बहुत चुल होती है कि हम कॉन्स्टेंटली बाई सेल करें, कुछ ना कुछ करते रहे. नहीं, देयर इज द टाइम टू हाइड. ये वाले टाइम बस स्टडी कीजिए आप. ब्रॉडली मार्केट एनवायरमेंट ही इतना खराब है कि एटलीस्ट बजट इज अ बिग इवेंट विच आई थिंक वन शुड लेट गो. उसके बाद देखना है क्या होता है. एडीएफ मार्केट में बहुत आपको न्यूज मिलेंगी, ऊपर नीचे चलता रहेगा. इतनी जल्दी ये देखो आप, जिस तरह ये मिड कैप स्मॉल कैप गिरा है, आपको क्या लगता है कि ये कल सीधा ऐसे भागेगा? नहीं, दिस इज नॉट हाउ साइकिल्स आर प्लेड. हो सकता है कि ऐसे जाए एंड देन वी माइट सी अनदर और एंड देन अ बेस फॉर्मेशन एक्सरसाइज. तो थोड़ा एक बेस फॉर्मेशन आने दो. आई एम नॉट सेइंग कि एक पुल बैक नहीं आएगा, हो सकता है ऐसे पुल बैक आ जाए, विच इज स्टिल ओके. बट डू यू वांट टू प्ले दिस पुल बैक? इट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल. डोंट फाइट द मार्केट. एडीएफ, एडीएफ फूड्स ओके गया. ये देखो, लुक एट दिस, इट इज मेकिंग एन इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल. अगर ये टूटेगा ना, लुक एट दिस, फ्लैग, अ पोल एंड अ फ्लैग. ये अगर नीचे गया तो खत्म है. ये इसके नीचे ऑलरेडी है, इसके नीचे. चलो, आई थिंक विल टेक द लास्ट क्वेश्चन. कैन यू चेक एस्कॉर्ट्स इन स्टेज 2? एस्कॉर्ट्स कुबोटा, no, but it is not stage 2. It is in fact a breakdown, retest of 200 DEMA and another breakdown. So it is not a stage 2, it is in fact stage 4. अब stage 1 कब बनता है ये देखना होगा मुज्तबा. दिस इज नॉट अ स्टेज 2 किसी भी एंगल से, दूर दूर तक ये स्टेज 4 है. और अभी आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे एक बेस बनता है तो स्टेज 1 बनेगा, नहीं तर मोस्ट लाइकली ऐसे नीचे कंटिन्यू हो सकती है एंट्री. आई डोंट नो, दिस माइट हैपन, लेट्स सी. तो पॉइंट इज, मैं ये सबसे कहना चाहूंगा दोस्तों, मार्केट एक टफ फेज से गुजर रहा है. सेव योर चिप्स. अगला जब बुल साइकिल आएगा, अगर हमारे पास कैश पड़ा होगा, बहुत इफेक्टिवली उसे आप डिप्लॉय कर सकते हो. ओके, डोंट बी इन एन हरी, डोंट हैव फोमो. बाकियों को आगे जाने दीजिए, थोड़ी एक स्टेबिलिटी आने दीजिए मार्केट में. ओके, बजट है, डिमांड है, एक दो क्वार्टर थोड़ा हम साइड पे बैठेंगे. सिर्फ पेशेंस, हाथ पे हाथ रख के बैठना, कैश पे भी बैठना, ये भी एक आर्ट है. जल्दबाजी मत कीजिए दोस्तों. जो भी हमने प्रॉफिट बनाया है 2000 FY 2025 ये फाइनेंशियल ईयर में, प्लीज प्लीज उसे प्रोटेक्ट कीजिए. डू नॉट जस्ट गिव इट अवे. एक बार प्रॉफिट आता है ना हाथ में, हम वापस नहीं देंगे. ये लर्निंग कभी भी मत भूलिए. चलिए, दो सवाल रुक नहीं रहे हैं. सो संदीप, जनक भाई, वीनस पाइप्स में क्या लॉस बुक करना चाहिए? ऑलरेडी 12% लॉस. सो अगेन संदीप, में ये मुझे नहीं पता आपकी कितनी पोजीशन है. अगर मैं 1% पोजीशन पे होता, अगर मेरी सिर्फ 1% एलोकेशन होती तो शायद मुझे उतना फर्क ना पड़ता. पर अगर 10% होती तो 1.12% करेक्शन से काफी फर्क पड़ता. तो आई कैनॉट आंसर दैट. पॉइंट इज, मुझे नहीं पता ये कहां जाके रुकेगी तबाही. ओके, मैं अभी आपको बोल दूं एग्जिट ले लो, एंड देन इट माइट बी अ शॉक एंड इट माइट गो अप. आई डोंट नो. I don't have an answer, Sandeep. This is what I'm trying to say. You will have to assess for yourself. You will have to draw a line in the sand for you कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो, कितना कैपिटल आपका रिस्क पे है. से अब मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बताई, आपने कितनी साइज ली है, कितना रिस्क ले रहे हो. इसीलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग या एक्सपोजर आप लेते हो ना, तो प्लान करके लो कि आप कितना कैपिटल जोखिम पे डाल रहे हो. बी अ रिस्क पर्सन फर्स्ट. रिस्क मैनेज करना सीखिए. स्टॉक के नाम मैटर नहीं करते उतने. अब लुक एट दिस, एक पूरा एक राउंडिंग है एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स. मतलब आई डोंट नो, या ये इसके नीचे इट कैन एक्चुअली फॉल अनदर 30-40% फ्रॉम योर एंड nobody would be surprised. The point is, we are in an uncertain world. Only Sandeep is placed to answer this question. Look at this, 8% of the folio. 8% पे Sandeep, 8% मतलब 100 रुपए
आपने 8 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए और 12% का लॉस लिया है आपने। ओके, तो थियोरेटिकली ऑलमोस्ट आपने 1% नेटवर्थ का गया है। 8 इंटू 12 इज 96, 0.96। तो ऑलमोस्ट आपने 100 रुपए में से 100 रुपीज में से 1 रुपए का इस पे लॉस लिया है, अगर आप आज निकलते हो तो। नाउ द पॉइंट बीइंग, फंडामेंटली देखो, आर वी सो ओके, growth is there, what is the valuation is okay, so doesn't seem to be a bad proposition. Point is 12% का रिस्क 8% फोलियो पे, इट इज अ ह्यूज रिस्क। आपने एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट देखा होगा, आपने एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकलना चाहिए था। जेन्युइनली आई थिंक व्हाट इफ आई वुड हैव बीन इन योर पोजीशन, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर तो कम करता यहाँ पे। इफ यू आस्क मी, बेसिकली अपना रिस्क कम कीजिए, कैपिटल को ब्लो आउट मत कीजिए, हैव सम मैकेनिक्स। अब वो यू हैव टू डिसाइड कि आर यू अ फंडामेंटल ट्रेडर, आर यू फंडामेंटल इन्वेस्टर, और आर यू अ टेक्नो फंडा ट्रेडर लाइक मी। मैंने बहुत सारा आपको थॉट फीड किया। अगेन प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन, आई डू नॉट नो। ये कल उठ के ऊपर वापस जा सकता है और इट माइट फॉल अनदर 30-40%। यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आई गेव यू enough guidelines to make a call. अगर पीएफसी ऊपर गया तो कहां तक एग्जिट लेना चाहिए भाई? सो आई डोंट नो। अगर ऊपर गया तो व्हाई डू यू वांट टू एग्जिट? देन राइड एंड जस्ट कीप मूविंग द स्टॉप लॉस अप। तो अगर ऊपर गया, से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर 15% ऊपर गया तो देन ये इंश्योर कीजिए कि मैं एटलीस्ट 5% प्रॉफिट लेके निकलूं, नीचे वाला नियरेस्ट स्टॉप लॉस ले लूं। अगर 20% गया तो मैं एटलीस्ट 7% का प्रॉफिट लेके निकलूं। तो आप अपना स्टॉप लॉस उसके साथ ऊपर ले जाइए। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट, just ride the trend. थैंक यू संदीप, आई जेन्युइनली विश ये कम्युनिटी आपको हेल्प कर रही है। आई एम एबल टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। सी दुनिया में ना संदीप, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको डेफिनेटिव आंसर देंगे, यस नो। पॉइंट इज, मुझे खुद भी, मेरे लिए भी नहीं पता होती है बहुत सारी चीजें। आई जस्ट प्लान मैथमेटिकली एंड फंडामेंटली एंड टेक्निकली, बस। आई डू नॉट रिस्क, मुझे पता है कि मैं कहां पे नीचे एग्जिट लूंगा, उसके नीचे गया आई जस्ट ब्रेक माई लॉस, आई टेक माई लॉस। ओके, दिस इज व्हाट आई डू। जो जो लोग बहुत श्योर होते हैं ना, छाती ठोक के बोलते हैं कि ऐसे ही होगा या ऐसे ही होगा, मार्केट उनको हम्बल पाई खिलाता ही है। मैस्डॉक, मैस्डॉक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बॉस, दिस इज वेरी गुड स्ट्रक्चर, वेरी सरप्राइज्ड। डिफेंस पैक, वाओ। इनफैक्ट बीडीएल भी मेरे ध्यान में है, अनदर डिफेंस पैक। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दिस इज रेजिलियंस। डाउन ट्रेंड, ये लो, हायर लो, लुक एट दिस, लो, हायर लो, एंड इफ दिस इज द लो, दिस इज द थर्ड हायर लो ना, थिंग्स कैन गेट रियली रियली इंटरेस्टिंग। बट मार्केट ही एनवायरमेंट खराब है, तो मैं थोड़ा सा, बट हाँ, दिस इज अ गुड स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट अ स्ट्रेंथ लुक्स लाइक। ईएमएस बॉस, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ ईएमएस। यहाँ पे ये देखिए, इनके कैश फ्लोज की हालत बहुत खास्ता है। इफ यू आस्क मी, आई डिड स्टडी दिस बिजनेस। लुक एट दिस, 116 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव। सो दो द चार्ट्स आर, ऐसा कुछ ब्रेकडाउन नहीं है मेजर, बट हो सकता है ये टॉपिंग हो। लुक एट दिस फॉल विथ वॉल्यूम्स, this fall with volumes is one of the signs of topping. We might, this might be in for some correction if you ask me, just I don't think I'm sure right now. ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ विदा लेते हैं। होप आज के डिस्कशन में एक वैल्यू ऐड हुई। मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना था, बट पॉइंट इज कि जितना भी मैं सोचूं, एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूंगा। डीप डाइव मेंबरशिप जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए, ज्वाइन बटन पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। आशा करता हूं कि कुछ और डीप डाइव के मेंबर्स जुड़ेंगे हमारे साथ। आपसे हम दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज अपनी हेल्थ संभालिए। कुछ भी डिस्कस किए हुए पॉइंटर्स आज के डिस्कशन में, डोंट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आई एम नॉट गॉड एंड नोबडी नोज द मार्केट। हेल्थ का ख्याल रखिए, फैमिली के साथ टाइम दीजिए,
रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस दीजिए, स्टॉक्स के नाम मैटर नहीं करते, कैपिटल प्रोटेक्शन मोड अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।